हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो के एंड में कहा था, हम बैटल सीरीज कवर कर रहे थे कि हम उसका सेकंड पार्ट लेके आ गए, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप पहला पार्ट देख लीजिएगा। वहां हमने पानीपत के युद्ध की चर्चा की है। अब जिसने पहला पार्ट देखा है उसको पता होगा कि बाबर जो है भारत आया, उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के फर्स्ट युद्ध में पराजित किया। ठीक है, ये सब चर्चा मैं वहां कर चुका हूं, पर थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूं। तो अब बाबर की ही दूसरी लड़ाई होगी खानवा का युद्ध। अब ये खानवा का युद्ध क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कब हुआ ये चर्चा कर लेते हैं। पहले 16 मार्च 1527 को लड़ाई लड़ी गई। डेट याद रख लेना, डेट इज इंपॉर्टेंट, डेट इज इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, 16 मार्च 1527 को लड़ाई लड़ी गई। अब ये लड़ाई क्यों हुई, इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। जिसने पहला पार्ट देखा होगा उसको पता होगा कि भैया बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। अब अगर बाबर को भारत में अपनी सत्ता बनाए रखनी थी, अगर इस आदमी को भारत में अपनी सत्ता बनाए रखनी थी, भारत पे लॉन्ग टाइम तक रूल करना था, तो महाराणा सांगा को हराना बहुत जरूरी बन गया था। क्योंकि महाराणा सांगा उस समय के उत्तर भारत के ऐसे इकलौते शासक थे जो बाबर को चुनौती दे सकते थे और बाबर को उखाड़ सकते थे। तो ये बात ध्यान में रखना भैया कि बाबर को इनको हराना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये राजनीतिक तौर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है। राजनीतिक तौर से इस युद्ध का महत्व कहीं ज्यादा है पानीपत के पहले युद्ध से। ठीक है, क्योंकि भैया ये बात ध्यान रखना कि जो महाराणा सांगा है वो इब्राहिम लोदी को भी 2 बार पराजित कर चुके हैं। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी दोबारा बता रहा हूं। 1517 में खातौली के युद्ध में, 1518 में बाड़ी के युद्ध में। यानी ये इब्राहिम लोदी की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली है। और ये बाबर को भी एक युद्ध में पहले पराजित कर चुके हैं। 1526 के अंदर ही बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर को महाराणा सांगा से पराजित होना पड़ा। ठीक है, उस युद्ध का, उस अपमान का बदला लेने के लिए भी, और जो मैंने बताया कि राजनीतिक तौर से महाराणा सांगा को हराना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को। अब हम जरा युद्ध की चर्चा कर लेते हैं। हमने इनके कारणों के बारे में चर्चा कर ली, अब जरा हम मिलिट्री की चर्चा कर लेते हैं कि दोनों की इस युद्ध में सैन्य संख्या क्या थी, ये युद्ध कब हुआ, कहां हुआ। तो पहले हम कहां हुआ की चर्चा कर लेते हैं। ये युद्ध भैया हुआ, जैसे कि आपको दिख रहा है, खानवा स्थान पर, जो फिलहाल राजस्थान के भरतपुर जिले में आता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में आता है खानवा स्थान, वहां ये युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब ये युद्ध में दोनों की सैन्य संख्या क्या थी, तो देखो भैया बाबर की जो सैन्य संख्या थी वो थी 2 लाख। अब ऑब्वियस सी बात है, इसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तो इसकी सैन्य संख्या भी बढ़ गई। पहले मैंने बताया था कि 12,000 के तकरीबन, 12 से 20,000 के तकरीबन ये सेना लाया था। इब्राहिम लोदी को पराजित करते इसकी सैन्य संख्या भी बढ़ गई। और महाराणा सांगा की सैन्य संख्या थी 10 लाख। यहां भी सैन्य संख्या ज्यादा। और एक और चीज ध्यान रखने लायक है, जैसे कि मैंने बताया महाराणा सांगा बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, तो सारे जो राजपूत थे उस समय, और इंक्लूडिंग महमूद लोधी जो इब्राहिम लोदी का पुत्र था, वो महाराणा सांगा की ओर से युद्ध कर रहे थे। अभी महमूद लोधी का तो आप समझ सकते हैं, बदला लेने के लिए। और सारे राजपूतों की महाराणा सांगा में एक आस्था हुआ करती थी कि अगर पूरे भारत में कोई हिंदू साम्राज्य स्थापित कर सकता है तो वो सिर्फ महाराणा सांगा है, इसलिए वो उसका साथ दे रहे थे। तो ठीक है भैया, ये लड़ाई लड़ी गई। अब देखना, इस लड़ाई में जब ये लड़ाई शुरू हुई तो महाराणा सांगा का ऑब्वियसली पलड़ा भारी था, लेकिन ये लड़ाई चल रही थी, महाराणा सांगा का पलड़ा भी भारी था। लेकिन इतिहासकारों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि जब महाराणा सांगा युद्ध कर रहे थे सबसे आगे, तो उनके सर पर एक तीर आकर लगा और वो अपने हाथी से नीचे गिर गए। अब जैसे ही वो अपने हाथी से नीचे गिरे तो उनके सरदार बताए जाते हैं झाला अज्जा, उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराणा सांगा को बसवा नामक स्थान पर भेज दिया जाए। स्थान का नाम आप याद रखिएगा, बसवा नामक स्थान पर भेज दिया जाए, और झाला अज्जा राज चिन्ह धारण कर उनकी जगह पर युद्ध लड़े। तो ये हो गया भैया। और इसी वजह से सेना में निराशा छा गई कि महाराणा सांगा युद्ध क्षेत्र में नहीं है, और इसी की वजह से बाबर का जो सुरक्षा दस्ता था वो युद्ध में प्रवेश करता है और बाबर ये युद्ध
जीत जाता है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बाबर ने इस युद्ध में भी तोप खाने का इस्तेमाल किया था और उस तोप खाने ने भी भयंकर तबाही मचाई थी। लेकिन इतिहासकारों की माने तो इस युद्ध में बाबर की जीतने की वजह यही थी कि महाराणा सांगा के युद्ध स्थल पर उपस्थित ना होना और बाबर के सुरक्षा दस्ते का युद्ध में प्रवेश कर जाना। तो इतना सा था ये युद्ध। इस युद्ध की राजनीतिक पर महत्व आपको बता दिया था। तो इसी वजह से जो भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई थी वो परमानेंटली अब स्टैब्लिश हो गई इस युद्ध की वजह से। यही इस युद्ध का इंपॉर्टेंस है और इस युद्ध से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब अगला कोई नया विषय देखते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा।